हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मधु सुदेशला। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही आम टॉपिक और आम जिंदगी की रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ हमारा आज का टॉपिक है, जो कि है चालान। हमारे मोटर व्हीकल, हमारे 4 पहिया 2 पहिया गाड़ी, ट्रक या बाइक्स का होने वाला चालान आज का हमारा ये टॉपिक है, जो कि हमारे डेली यूज हम जब भी जाते हैं रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं। जब हमारा लास्ट टाइम एमवी एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट होकर नए नियम्स प्रोविजंस जुड़कर पास हुआ था, तो उसके कुछ प्रोविजंस आने के तुरंत बाद हमने देखा कि अगले ही दिन दिल्ली में 3900 चालान कटे थे। जी हाँ, एक दिन के अंदर अंदर नया एमवी एक्ट पास होने के तुरंत बाद 3900 चालान। हमारे पास दो ऐसे टॉपिक थे जो कि ट्रेंड में चल रहे थे, दो ऐसे चालान कटे थे। एक ट्रैक्टर का चालान कटा था फ्रेंड्स 59,000 का, यानी कि 59,000 का एक ट्रैक्टर का चालान कटा था। जी हाँ, और एक लेडीज का स्कूटी पर चालान कटा था 23,000 का, जबकि स्कूटी की कीमत 15,000 रुपये थी। तो आइए आज हम जानते हैं कि किन स्थिति में अपना चालान रोक सकते हैं, कब हम अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, कब हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं है, और हमें अपने डॉक्यूमेंट्स जमा या जब्ती के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा है कि हम क्या करें या हम क्या चेक करें जब भी हमें ट्रैफिक हवलदार, ट्रैफिक रूलर या ट्रैफिक इंस्पेक्टर, कोई भी इससे जुड़ा हुआ कोई भी अधिकारी व्यक्ति हमें हाथ देता है, हम अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा है कि आपके साथ कोई भी अधिकारी गलत व्यवहार नहीं कर सकता और ना ही आप गलत व्यवहार को सहन करें। हाँ, जब हमने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा है, उनसे रिलेटेड वो कुछ कह रहे हैं तो हम सुनना है, अन्यथा नहीं, वो आपके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता। इसके साथ ही हमारा है कि अधिकारी के पास जब भी वो आपका चालान करे, चालान बुक या ई चालान मशीन का होना बहुत जरूरी है। अगर इन दोनों में से उनके पास कुछ भी नहीं है तो आप कोई भी जुर्माना या चालान नहीं भरेंगे तुरंत की तुरंत, क्योंकि आपको रसीद या चालान बुक उनके पास होनी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हमारा सेकंड प्रोविजन है कि यूनिफॉर्म में मस्ट होना चाहिए। जो भी अधिकारी आपसे चालान से संबंधित या आपके ट्रैफिक रूल से संबंधित आपसे पूछताछ कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म में मस्ट होना चाहिए। अब जब वो यूनिफॉर्म में है तो आप क्या क्या चेक करें। सबसे पहले होता है कि एक बक्कल नंबर होता है उनके पास, उन पर उनकी एक नाम होना चाहिए जो उनकी यूनिफॉर्म पे शर्ट पे लगा होता है, बक्कल नंबर और नाम होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें नहीं है या उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं डाल रखी है तो आप उनसे पहचान पत्र की मांग कर सकते हैं कि आप उनका आईडी कार्ड चेक कर सकते हैं। अगर वो आपको आईडी कार्ड भी नहीं दिखाते हैं और वो यूनिफॉर्म में भी नहीं है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कोई भी दस्तावेज उन्हें ना दें जब तक कि आपको ये कन्फर्म नहीं हो जाता कि वो जुड़े हुए अधिकारों और जुड़े हुए जैसे कि ट्रैफिक रूल से संबंधित अधिकारी कोई है। इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे, आगे जानते हैं कि ट्रैफिक चालान किसे पे करें या जुर्माना आप किसे दें। ट्रैफिक पुलिस में हेड कांस्टेबल को सिर्फ 100 रुपए तक का जुर्माना वसूली का अधिकार होता है। इसके अलावा जो उनके ऊपर के रैंक के अधिकारी होते हैं, एएसआई या एसआई जैसे ऑफिसर हैं, वही आपका चालान काट सकते हैं और वही 100 रुपए से ऊपर का आपका जुर्माना ले सकते हैं। जी हाँ, तो आइए हम आगे जानते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, उन्होंने आपका चालान कर दिया, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, आपके पास पैसे नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप वो चालान उसी समय पे करेंगे। आपके पास और उनके पास एक ऑप्शन होता है कोर्ट चालान का। आप कह सकते हैं कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप रोजमर्रा जिंदगी में कहीं भी आप अपने तहसील, अपनी सिटी में कहीं भी जा रहे हैं और आपका चालान हो जाता है, आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपका एक कोर्ट चालान जारी करेंगे। जी हाँ, कोर्ट चालान पर एक निश्चित तिथि लिखी होगी और आपको संबंधित कोर्ट में जाकर आपको चालान पेश करना होगा और अपना चालान को पेड भी करना होगा, आपको वहां पर जाकर चालान भरना होगा। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं कि टाइमिंग क्या होगी डॉक्यूमेंट शो करने की। किसी डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से आपका चालान हुआ है, उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट की डिमांड की थी, आपके पास नहीं है, अगर आपको डॉक्यूमेंट शो करने हैं तो आपकी टाइमिंग क्या रहेगी। नॉर्मल केसेस में कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, आरसी नहीं थी, आपका डीएल नहीं है या आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, पोल्यूशन स्लिप नहीं है, तो आपके पास टाइमिंग होता है फ्रेंड्स 15 दिन का, कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर वहां जाकर अपने डॉक्यूमेंट शो करना पड़ता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि एक्सीडेंट केस में या किसी स्पेशल केस में
अगर ऐसा कुछ है, एक्सीडेंट हो जाता आपकी गाड़ी से या कोई स्पेशल केस है कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस में आता है उनमें है, तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को पेश करना होता है। इसके साथ ही है कि डॉक्यूमेंट तुरंत ना दिखाना कोई जुर्म नहीं है। आपके पास तुरंत डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप उनको फोटो दिखा रहे हो, तो आपको वो बाउंड नहीं कर सकते कि हमें तो अभी डॉक्यूमेंट दिखाने हैं और आप फोटो दिखा रहे हो, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उन्होंने आपका चालान कर दिया। ऐसा कोई भी प्रोविजन किसी भी एक्ट में नहीं लिखा हुआ कि आप अगर कोई डिजिटल आईडी शो कर रहे हैं और वो आपसे फिजिकल आईडी मांग रहे हैं कि हमें तो हार्ड कॉपी दिखाओ, और उसकी वजह से आपको वो चालान कर देते हैं। इसके साथ ही अगर आपसे डॉक्यूमेंट में मतलब आपने तुरंत डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए हैं और उन्होंने आपका चालान कर दिया, तो आप कोर्ट में जाकर ये चालान को खारिज भी करवा सकते हैं। आइए हम आगे जानते हैं कि डीएल के अलावा कंपलसरी नहीं है कि आप सारे कागज दिखाओगे। डीएल कंपलसरी, आप जहां भी जा रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस आपका बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अदर डॉक्यूमेंट्स, अन्य डॉक्यूमेंट्स कोई जरूरी नहीं है। सबसे मेन बात जो कि हरियाणा में बहुत ट्रेंड में होती है कि चाबी छीन लेते हैं। किसी भी अधिकारी को चाबी छीनने का कोई अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है कि आपसे वो आप जबरदस्ती आपकी गाड़ी की चाबी छीन सके। जब तक आप गाड़ी में बैठे हैं, सड़क के किनारे आपने गाड़ी लगा रखी है, आपके कोई भी व्हीकल लगा रखा है, तब तक क्रेन आपकी गाड़ी को, आपके व्हीकल को नहीं उठा सकती जब तक आप उनके अंदर बैठे हैं। जब गाड़ी खाली होगी, आपकी सहमति होगी, तभी वो गाड़ी को वहां से उठा सकते हैं, अन्यथा वो आपकी गाड़ी को उठा नहीं सकते हैं। इसके साथ ही नियम तोड़ने पर अगर आपको अरेस्ट कर लेते हैं, कोई भी आपने प्रोविजन तोड़ा है, कोई भी ट्रैफिक रूल आपने तोड़ा है, उससे संबंधित आपको वो अरेस्ट कर लेते हैं, तो फिर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर आपको पेश नहीं करते हैं तो आप कोई भी रिट लगा सकते हैं, रिट में आप अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, अन्यथा उनके पास टाइम होता है 24 घंटे का। जी हाँ, 24 घंटे के अंदर अंदर उनको आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट सौंप देना कानूनी नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट को दे ही देते हो। एमवी एक्ट धारा 130 के तहत पब्लिक प्लेस पर कागजात दिखाने होंगे, ना कि सौंपने होंगे। जब भी आपका चालान हो रहा है, जब भी आपसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड हो रही है, तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, ना कि सौंप देने हैं। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको डॉक्यूमेंट्स उनको सौंपने होंगे। अवैध भागों पर, अवैध कार्यों पर या आपसे अवैध मांगों पर आप उनकी शिकायत दर्ज जरूर करें। आपसे कोई अवैध मांग कर रहे हैं, आपको चालान पेश नहीं कर, आप चालान आपका हो गया, आपको रसीद नहीं दे रहे हैं, आपको कोर्ट चालान के लिए मना कर रहे हैं, कोई भी प्रोविजन जो कानूनी प्रोविजन नहीं है, इसके अलावा आपसे कोई डिमांड करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर उनकी शिकायत दर्ज करें, ना कि ऐसे गलत हो रही डिमांड्स को सहन करें। इसके अलावा जब भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त होता है तो उसके साथ आपको रसीद जरूर मिलती है। ऐसा कहीं भी कोई प्रोविजन नहीं है कि आप डीएल रख लेते हैं या आप डीएल को लेने के चक्कर में पैसे भर देते हैं और आपको रसीद नहीं मिलती है। तो डीएल को रसीद के साथ ही जब्त किया जाता है। जब आपको कोर्ट चालान जारी करते हैं, उन पर सबसे मेंशन चीजें क्या होती हैं या जो आपको ध्यान रखने हैं कि कोर्ट चालान पर संबंधित कोर्ट का नाम और पता जरूर होता है। इसके साथ ही जो आपने अपराध किया है या जिसके तहत आपका चालान काटा जा रहा है उसका विवरण होता है, अपराधी का नाम व पता होता है, और जिस अधिकारी ने आपका चालान काटा है उसका नाम और हस्ताक्षर भी होता है, और जो आपको विवरण डॉक्यूमेंट्स का दिया गया है उसमें वो भी लिखी होती है, निश्चित तिथि भी लिखी होती है। जी हाँ, ये सारे रूल्स थे आपके, या ये सारे कानूनी प्रोविजंस थे आपके चालान से संबंधित। इन संबंधित चालान के नियमों से या इनसे जुड़े हुए प्रोविजंस के तहत ही अगर आप आते हैं तो अपना चालान पेश करें। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी ट्रैफिक रूल्स को या ट्रैफिक प्रोविजंस को जरूर मानें। बिना हेलमेट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना कागजों के कोई भी यात्रा ना करें, और नियमों का पालन करते हुए अपने अधिकारों की रक्षा करें और सामने वाले को भी इज्जत से पेश आएं। अगर वो आपके साथ कोई भी बदतमीजी करते हैं या कोई भी ऐसा कोई अवैध कार्य करते हैं या आपसे कोई अवैध डिमांड करते हैं, आपसे चाबी छीनते हैं, मारपीट तक की कोई बात होती है, तो आप सहन ना करें और शिकायत दर्ज करवाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करके अपने रिव्यू जरूर दें, साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।